हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आरपीएससी द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में, आरपीएससी द्वारा निकाले गए विस्तृत विज्ञापन के बारे में, जिसमें उसने टीजीटी भर्ती निकाली है, कौन कौन से विषयों के बारे में निकाली है और क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी। इसको हम सिरे से शुरुआत से पढ़ेंगे, शुरुआत से समझेंगे। और इस चैनल के साथ जो कोई भी नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। ध्यान रहे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 5/4/2022 को ये विज्ञप्ति यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट निकाला गया, जिसमें सीनियर टीचर के बारे में बताया गया है कि सीनियर टीचर के पद की कौन कौन से विज्ञापन दिए गए हैं। इसमें कुल पदों की संख्या बताई गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति, सामान्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, सभी के वर्ग के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें जो बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 एवं टीएसपी क्षेत्र राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें बताई गई है। सीनियर वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती निकली है। और सामान्य इसमें जो चीज़ें मांगी गई हैं वो देखते हैं। अंग्रेजी के जो कुल पद बताए गए हैं 1668 बताए गए हैं, 1668 पद बताए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये भर्ती निकली है। और इसमें बताया गया साथ ही साथ आरक्षण की भी बातें बताई गई है कि किसको कितना आरक्षण है, किसके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। हिंदी में कुल पद 1298 हैं, 1298 पद हैं। सामान्य क्षेत्र में 1173 और टीएसपी क्षेत्र में 121 और शहरिया में 4 पद। गणित के लिए 1613 पद हैं। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें ऐड कर दी गई है। गणित में काफ़ी अच्छी संख्या में पद निकले हैं, 1613 पद। संस्कृत में 1800 पद, विज्ञान में 1565 पद, सामाजिक विज्ञान में 1640 पद और पंजाबी में 70 पद तथा उर्दू में 106 पद। और इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि आगे क्या क्या कब और कैसे भरना है। साथ ही देखें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें वो अप्लाई कर रहा है, और डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री इसमें बोली गई है। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। विज्ञान के विषय के लिए भी इन्होंने बताया ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। उसमें से 2 वह सब्जेक्ट ऑप्शनल होने चाहिए, जैसे विज्ञान के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी हमारी जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है? पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। वेतन मानक ग्रेड पे है 4200, इसमें फिक्स पे है। आयु सीमा बताई गई है, दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम है 18 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष तक इसको भर सकते हैं। और इसके साथ ही अन्य जो आरक्षित वर्ग हैं उनको नियम अनुसार छूट है। जैसे इसमें बताया गया राजस्थान राज्य के SC ST और OBC जो वर्ग के लोग हैं
उनको 5 वर्ष के लिए। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए इसमें बताया गया है, उसमें 10 वर्ष है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, साथ में। और सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं 5 वर्ष, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिलाएं अधिकतम आयु सीमा नहीं है उनके लिए, कभी भी अप्लाई कर सकती हैं किसी भी एज के लिए। उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्त के पात्र था। तो ये चीज़ें बताई गई हैं मेन जो सेवा मांगी गई है। अब हम अन्य विवरण देखें। इसमें सबसे पहले देखें चयन प्रक्रिया, यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक यानी कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग यानी कि नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। परीक्षा का स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी डिसाइडेड नहीं है कि कब तिथि होगी एग्ज़ाम की और कौन सा स्थान होगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। दिनांक 11 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अवधि कितनी है? दिनांक 11 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022। और ये जो ऑनलाइन दे रखा है rpsc rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा ऑनलाइन आवेदन पत्र। दिशा निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन एप्लीकेंट्स के लिए क्या क्या है वो भर लेना। SSO पोर्टल से भी, यानी कि जो राजस्थान का पोर्टल है उससे भी आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन ID जनरेट करना होगा। ईमेल आपका होना चाहिए, हेल्प डेस्क से नंबर से आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और साथ ही साथ बताया गया है ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक की किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है। और साथ में जो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहते हैं तो आवेदन की अवधि के दौरान ही आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशानुसार कर सकते हैं। तो ये ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR लागू किया जाएगा। स्कीम है, अब स्कीम्स देखिए। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सीनियर टीचर। एग्जामिनेशन शेल कैरी 500 मार्क्स। जो एग्ज़ाम होगा वो 500 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में 200 मार्क्स का होगा, पेपर 2 में 300 मार्क्स का होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स पेपर 1 में। उसकी जो ड्यूरेशन होगी पेपर 1 की जो वो 2 घंटे होगी, 200 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से होंगे, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान से होंगे, साथ ही साथ जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया से होंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी से होंगे। यानी कि 200 मार्क्स का ये पेपर 1 होगा, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान के कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर हावी रहेंगे, और साथ ही जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है, और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। पेपर 2 में देखें तो एग्जामिनेशन पेपर विल कैरी एग्जामिनेशन 300 मार्क्स। जो पेपर 2 होगा वो 300 मार्क्स का होगा,
2 घंटे मतलब 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल होगी, उसमें भी 1/3 होगी। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। दोनों में 40% लाना जरूरी है क्वालिफाइंग करने के लिए, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और साथ ही साथ जो परसेंटेज है वो फिक्स रिलैक्सेशन है, 5% है किन के लिए, SC और ST के लिए 5% की रिलैक्सेशन है, यानी कि उनके लिए 35 होगा। और पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड से ऊपर का ही आपसे पूछा जाएगा। और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड भी पूछी जाएगी। टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अब सिलेबस एंड स्कोप्स ऑफ पेपर के बारे में बात की जाए, और इसमें क्या क्या होगा वो सब वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। परीक्षा शुल्क कितना है, सामान्य के लिए है 350, राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आवेदक हेतु 250 रुपये। निशक्तजन राजस्थान की SC जाति और ST वर्ग के लिए है जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, 150 रुपये। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदकों के लिए 150 रुपये। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में ही रखा जाएगा। ये बता दिया पहले ही। अति महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व ईमेल ID अंकित करें जिस पर वह परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS ईमेल के माध्यम से चाहता हो। यानी कि ढंग से पूरा फॉर्म भरें, कोई गलती ना हो, ताकि आप अच्छे से सब चीज़ें भर सके। आगे इसमें क्या क्या है महत्वपूर्ण चीज़ें, बाकी महत्वपूर्ण सब इतना ही था। बाकी आपको सब मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, एज रिलैक्सेशन और पैटर्न क्या क्या है, कब से भरे जाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।